सो वेलकम टू द शो। आज हमारे साथ हैं दिलीप लॉयल्का सर। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इंडिया के पहले विजुअली इम्पेयर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिन्होंने 1983 में अगेंस्ट ऑल ऑड्स सीए जैसा डिफिकल्ट कोर्स कंप्लीट किया था। अगर आज आप सब कुछ होते हुए भी कंप्लेन करते हैं कि सीए का कोर्स डिफिकल्ट है, प्रोफेशनल वर्ल्ड में सक्सेस पाना डिफिकल्ट है, तो सर का ये इंटरव्यू देखिए एंड आपको लगेगा कि वाओ, लाइफ में अगर एटीट्यूड से, पर्सपेक्टिव से कुछ चेंज हो सकता है तो वही है। तो वेलकम टू द शो सर। वेलकम। थैंक यू सर। तो सर, जब आपका 1958 में सिंस बर्थ आपके रेटिना इश्यूज थे एंड देन क्लास 6 होते होते टू दैट एक्सटेंड कि फिर आप ब्लैक बोर्ड कभी भी नहीं पढ़ पाए, तो उस टाइम कहीं पे आपके मन में ये आया कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, व्हाई मी, मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? ऐसा नहीं है। मेरा जब मैं सिर्फ 6 मंथ्स का था तभी मेरे पेरेंट्स ने नोटिस किया कि आंख में कुछ प्रॉब्लम है। और ब्लैक बोर्ड तो मैं कभी नहीं देख पाया। इवन मैं जब नर्सरी में भी था तब भी मेरे को ब्लैक बोर्ड नहीं देखता था। अच्छा। क्लास 7 में आते आते इवन मैं बुक का मोटा प्रिंट भी पढ़ने नहीं पा रहा था। तो अच्छा, दैट टाइम रीडिंग एबिलिटी चला गया था। तो उस टाइम आपके मन में कभी ऐसा है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, व्हाई मी, जो हम लोग जनरली क्रिप करते हैं प्रश्न? सी सी ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज एट दैट टाइम ऑल्सो वर्ल्ड पॉपुलेशन फॉर रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा वाज अराउंड 10 lakhs। अच्छा, तो फिर आपको लगा कि मैं अकेला नहीं हूँ ऐसे नॉट ओनली दैट, देयर आर सेवरल डिजीज, हमसे बहुत ज्यादा लोग सफर कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो सर, जब आप एक फैमिली ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स था, आपके पापा चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अंकल चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो जो मैं पढ़ा और जो समझा कि पूरी फैमिली डेड अगेंस्ट थी कि आप सीए के लिए एनरोल नहीं करें, बिकॉज उनको लगता था कि विद ऑल द लिमिटेशंस अराउंड द विजन प्रॉब्लम होगा। तो फिर आपने सीए का कोर्स क्यों चुना? क्या है ना कि जो भी कोई ब्लाइंड पर्सन सफर कर रहा है, उसका ब्लाइंडनेस इज नॉट द मेन रीजन। द मेन रीजन इज ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल सराउंडिंग हिम। इस क्रेडिबिलिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा। तो ऐसा होता है कि जब लोग सोचते हैं कि ये पास नहीं कर सकेगा, पढ़ाई नहीं कर पाएगा, उसको चांस नहीं मिलता है। आप सोचिए कि एक टाइम था जबकि लोग सोचते कि लेडीज कुछ नहीं कर सकती हैं, तो उनकी क्या लाइफ थी। आज जब लेडीज लोग सब कुछ कर रही हैं, एयर एयर मिलिट्री में है, नेवी में है, सब जगह है, पुलिस में है, तो अब लोग ये नहीं सोचते हैं। तो ऐसा ही है, प्रॉपर यदि इनको भी चांस मिलेगा तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नहीं कर पाएंगे। देयर ओनली लिटिल फील्ड, लाइक आज मान लीजिए कार ड्राइविंग दे मे नॉट एबल टू डू, या एक अच्छा ड्राइंग, पेंटिंग या बहुत अच्छी फोटोग्राफी दे मे नॉट डू, बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स, बिकॉज एक्चुअली क्या होता है, सीइंग ऑकर्स इन द ब्रेन, आई इज वन ऑफ द मीडियम। अगर मान लीजिए आपको आंख से दिखाई नहीं दे रहा है तो आप दूसरे चीज से आप देख सकते हैं। आज मान लीजिए किताब में क्या लिखा हुआ है, ये आप आंख से नहीं देख सकते, आप किसी से पढ़वा के देख सकते हैं। आजकल तो टेक्निकल जमाना है, आप कैमरा से फोटो खींच के वो रीड कर देता है और ब्रेल में कन्वर्ट करके भी आप पढ़ सकते हैं। तो द थिंग इज कि आप वो जो देखना है, ब्रेन बहुत से दूसरे तरीके जिससे वो देख सकते हैं। तो सर, जब आप सीए के स्टूडेंट थे तो आपको कौन से सब्जेक्ट्स फैसिनेट करते थे? आप ट्यूशंस तो नहीं लेते होंगे, आपके फ्रेंड्स आपको पढ़ के सुनाते थे, तो आपको कौन से सब्जेक्ट्स अच्छे लगते थे? प्रैक्टिकल, थियोरेटिकल, अकाउंट्स, टैक्स, ऑडिट, कौन से सब्जेक्ट आपको? मेरे को ज्यादा पसंद था अकाउंट्स, कॉस्ट, रिसर्च एनालिसिस एंड डेटा प्रोसेसिंग, अच्छा। कॉस्टिंग, ये सब सब्जेक्ट ज्यादा पसंद है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो सर, सीए इंस्टीट्यूट ने लेट 1970s में जब आपने एंटर किया 90, तो तब सीए इंस्टीट्यूट ने क्या आपको सपोर्ट किया? मतलब जो राइटर देने का जो ऑप्शन होता है, मतलब उस टाइम क्या स्टैंडर्ड राइटर रूल्स थे? नहीं, स्टैंडर्ड रूल्स नहीं थे उस समय। क्या था सिस्टम कि आपको नॉन ग्रेजुएट, नॉन साइंस, नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट देते थे स्टूडेंट। तो अच्छा। वो क्या होता था कि रादर देन डिक्टेशन, द मेन चैलेंज था, जैसे मान लीजिए अकाउंट्स है, तो उसमें एंट्री कैसे होती है, दैट प्रोसीजर उसको नहीं मालूम, ही इज फ्रॉम अ नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड।
या मान लीजिए आप रिसर्च एनालिसिस एंड डेटा प्रोसेसिंग पेपर था, जो आजकल क्यूटी बोलते हैं जिसको, तो उसके अंदर डेटा को कहाँ लिखना है ये उसको नहीं पता। दिस वाज अ वेरी बिग चैलेंज। ओके, तो आपने उसको कैसे ओवरकम किया और पढ़ते कैसे थे आप? फ्रेंड्स सुनाते पढ़ने थे के लिए आपको? तो कोई बात नहीं, पढ़ने के लिए तो आपका आदमी है, वो आपको सब कुछ बता देगा, दैट इज नॉट अ इशू। बट जो राइटर है वो आपको डायरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल में मिलता था, एंड वो नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट होता था। तो उसको क्या है कि आप शुरू में या तो आधा घंटे जो पहले पहुंचते हैं उसमें जो ट्रेनिंग थोड़ा बहुत आप दे सकते हैं कि ये ऐसे लिखना है वैसे लिखना है, और उसके बाद आपको एक ब्लैंक पेपर पे फिंगर के हिसाब से रख रख के यहाँ ऐसा लिखो यहाँ लिखो, इस तरह करके it was really challenging to dictate in the examination hall with a person who is not familiar with the accounting and other things. तो सर बट आपको क्या एक्स्ट्रा टाइम मिलता था कि जैसे 3 आवर्स अगर स्टिपुलेटेड है तो 3 आवर्स ही मिलेंगे? हाँ हाँ, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में 20 मिनट्स एक्स्ट्रा देते थे। 20 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा मिला, बट या स्टिल आई थिंक इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो जब आप सर 1983 में इंडिया के फर्स्ट विजुअली इंपेयर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, तो आपके फीलिंग कैसा था? मतलब हाउ वाज दैट फीलिंग? मतलब अमेजिंग वुड हैव बीन दैट फीलिंग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, जैसे एक जनरल लोग जब पास करते हैं वह जैसा फील करते हैं वैसा ही, ऐसा कुछ नहीं था। बट हाँ, उस टाइम क्योंकि सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, तो एज सच बहुत न्यूज़पेपर्स वगैरह ने उस इवेंट को कवर नहीं किया होगा। नहीं, न्यूज़पेपर ने कवर नहीं किया, इंस्टीट्यूट ने अपने जर्नल में कवर किया था। ओके, एंड हाउ डिड योर पेरेंट्स फील अबाउट दिस मैसिव अचीवमेंट? क्योंकि वो लोग शुरुआत में डाउटफुल थे। डेफिनेटली दे वर वेरी वेरी हैप्पी। सर, गेटिंग द डिग्री वाज वन डायमेंशन ऑफ योर अचीवमेंट, और जब आप उसको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जहाँ पे आपको अपना ब्रेड एंड बटर अर्न करना था, तो क्या वो इजी था? मतलब बिकॉज ट्रांजैक्शन लेवल पे अगर पीपल चीट करते होते तो आप कैसे, मतलब वो ट्रस्ट के बेसिस पे सब वर्क हो रहा था, तो कहीं ये होता था कि पीपल वुड हैव बीन, बिकॉज आपने एक पेट्रोल पंप भी लॉन्च किया एंड एक सीए फर्म भी लॉन्च की, तो दोनों ट्रांजैक्शन में आप कैसे इस चीज को हैंडल करते थे? देखिए, सीए प्रोफेशन में बीइंग चीटेड का चांसेस हार्डली कुछ था, तो वो तो कोई इशू नहीं था। और वहाँ भी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश करना वाज अ चैलेंज। लेकिन क्या होता है, जब आप एक दो चार बार कंटिन्यूस अगर सक्सेस मिलती है तो पीपल स्टार्ट हैविंग फेथ ऑन यू। और जहां तक पेट्रोल पंप का सवाल है, सी आपको जानना होगा कि किस किस जगह पे कौन चीट कर सकता है, उस जगह का आपको ज्यादा ध्यान रखना होगा। आप उसको किसी एक पर्सन के अलावा सेकंड पर्सन से भी पूछ सकते हैं। डिस्पाइट ऑल दिस यू कैनॉट रूल आउट एनीथिंग, और थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है, बिकॉज दैट यू हैव टू टॉलरेट। बिकॉज यू नो, इन अ इंडस्ट्रियलिस्ट, मान लीजिए एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसकी 50 फैक्ट्रियां हैं, लॉट ऑफ फैक्ट्रीज ही माइट नॉट हैव विजिटेड इन हिज लाइफ, स्टिल ही इज रनिंग इट। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई चीटिंग नहीं होती है या कुछ गड़बड़ नहीं होता है, तो उसके साथ ही आपको चलना है। आज मान लीजिए कि जितने डिपार्टमेंटल बड़े बड़े स्टोर्स है, इवन यूएस में वॉलमार्ट भी ले लीजिए, वहां भी लोग बिना पैसा दिए निकल जाते हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन यू हैव टू लीव विद इट। आज आप क्रेडिट कार्ड का बिजनेस करते हैं, बैड डेट्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि बैड डेट नहीं होते हैं, बट बैड डेट होने के डर से आप बिजनेस नहीं करोगे तो यू गेट नथिंग। एब्सोल्युटली सर, वी वुड वांट टू नो मोर अबाउट द फर्म। मतलब आप जैसे इनकम टैक्स में स्पेशलाइज करते हैं, आपकी एक बुक है हाउ टू हैंडल इनकम टैक्स प्रॉब्लम्स, जिसका 27th एडिशन है। क्या आप एपलेट अथॉरिटीज के सामने जैसे अपील्स और जो केस प्रोसीडिंग्स हाँ, होता है उसमें भी आप जाते हैं? इससे मेरा 28th एडिशन लास्ट ईयर निकला था, अभी 29th निकलने वाला है। अभी ये लॉकडाउन में मैंने 29th एडिशन के लिए पूरा ओह अपडेशन का वाओ। काम कर दिया है। और इसमें मैं अपीलेट अथॉरिटी के पास रेगुलर अपीयर करता हूँ, सेटलमेंट कमीशन में अपीयर करता हूँ, ट्रिब्यूनल में अपीयर करता हूँ, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। अमेजिंग, मतलब इट इज व्हिच इज माइंड ब्लोइंग। तो सर आप अपना जो पूरा पिटीशन है वो पहले आप याद कर लेते हैं, मतलब प्रिपेयर करने से पहले? पिटीशन जब हम बनाते हैं तो वो मेरे माथे में ऑलरेडी सेट है, बस जाते वक्त एक बार फिगर्स को वापस देख लेते हैं। ऑलराइट। और सर जब 1985 में आपने प्रिंस सर्विस स्टेशन लॉन्च किया, एक पेट्रोल पंप के लिए आपने अप्लाई किया अलॉटमेंट के लिए, और आज के डेट में जो कलकत्ता में अनवर शाह रोड में ये जो पंप है, ये वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग पेट्रोल पंप्स इन इंडिया है। तो इसके बारे में आपका क्या, आपके थॉट प्रोसेस कैसे आया कि चलिए सीए फर्म तो ठीक है, एज ए सीए करना है, बट एक एंटरप्रेन्योरल वेंचर भी, आपने खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का कैसे सोचा?
ऐसे कि एक पहले तो मैं ये बता दूं, ये हाईएस्ट सेलिंग रिटेल आउटलेट ऑफ इंडिया नहीं है। दिस इज वन ऑफ द हाई सेलिंग रिटेल आउटलेट ऑफ कोलकाता। और ऐसा है कि मैं जब सीए पढ़ ही रहा था, उस समय एक इंडियन ऑयल का एडवर्टीजमेंट आया विच वाज अ रिजर्व फॉर हैंडिकैप्ड पर्सन्स। So I casually applied it and I got it. I had no intention to run a petrol pump at that point of time. और उसके बाद जब आ गया तो फिर वो हम चलाने लगे। फिर एज अ नॉर्मल बिजनेसमैन फिर आपने करना स्टार्ट कर दिया, which is so amazing. सर सबसे स्पेशल पार्ट है कि आप बहुत कुछ सोसाइटी को वापस देना चाह रहे हैं, चाहे वो रामकृष्ण मिशन हो एंड अदरवाइज। तो सर आप अपने इन इनिशिएटिव्स के बारे में प्लीज ऑडियंस को बताइए। वापस देने का नहीं, क्या होता है कि जब आप खुद सफर करते हो, यू आर डिप्राइव्ड ऑफ सो मेनी थिंग्स, तो जनरली योर इमोशंस आर लिटिल डिफरेंट। और फिर क्या होता है कि एक इच्छा जगती है कि आप भी जो लोग दूसरे हैं उनको हेल्प करें। तो मैं बहुत पहले से, जैसे 1997 से मैं नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड ज्वाइन किया मैंने। फिर कलकत्ता में मैंने उसके लिए एक जगह बनाई, ऑफिस किया। हर साल 1997 से जितने बच्चे ब्लाइंड माध्यमिक पास करते हैं, उनको हम आगे का पढ़ने के लिए 11-12 का सिलेबस रिकॉर्ड करके देते हैं। उनको एड्स एंड अप्लायंसेस देते हैं, पहले जैसे टेप रिकॉर्डर्स देते थे, फिर डिजिटल रिकॉर्डर देते थे। आज हम लोग जो लड़के 90% से ज़्यादा लाते हैं, उनको हम लैपटॉप देते हैं विद स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर लोड करके। जो 75 से ज़्यादा लाते हैं, उनको हम स्मार्टफोन्स देते हैं विथ रिकॉर्डेड सॉफ्टवेयर, रीडिंग सॉफ्टवेयर एंड इवन बुक रीडिंग सॉफ्टवेयर, जिससे कि आप कैमरे से फोटो खींचिए और इट विल रीड इन वॉइस। और उसके अलावा सिलेबस को भी लोड करके देते हैं 11-12 का इन वॉइस। और उससे नीचे जो आप आते हैं, उनको हम लोग डिजिटल रिकॉर्डर देते हैं, जिसमें वो अपनी क्लासेस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और ये सिलेबस भी हम लोग उसके अंदर डाल के देते हैं, ताकि वो अपना स्टडीज कर सके। इसके अलावा हम लोग रिस्ट वॉचेस भी देते हैं। और रेगुलर हम लोग एक कोर्स चलाते हैं कि अगर कोई बच्चा कंप्यूटर लर्न करना चाहे तो वो कंप्यूटर लर्न करे, और 3 महीने का रेगुलर क्लासेस करते हैं तो उनको फ्री लैपटॉप्स भी देते हैं। और सर रामकृष्ण मिशन के साथ आपका काफी एसोसिएशन है। काफी एसोसिएशन नहीं है, मैंने लास्ट ईयर एक उनको परपिचुअल फ्री बेड के लिए 15 लाख रुपए दिए थे। ऐसे उनके जो सेक्रेटरी हैं उनको मैं जानता हूँ। ओके एंड तो सर अभी क्या आप ऐसे और मतलब आपका जो ये संस्था है, ऐसे और भी बच्चे हैं जो मतलब नेत्रहीन है लेकिन वो सीए परस्यू कर रहे हैं या प्रोफेशनल परस्यूट्स कर रहे हैं? तो हाँ, अभी हमारे एक लड़का है, वो इतनी उसकी विजन खराब नहीं है, जैसे हम लोग को तो दिन रात का भी पता नहीं चलता है, बट उसको ही कैन मूव अलोन। और आज वो मान लीजिए कि थोड़ा लेंस लगा के बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन उसकी विजन बहुत खराब है। ही इज आल्सो, ही हैज लास्ट टाइम ही हैज पास्ड इंटरमीडिएट ऑफ सीए ओह एग्जामिनेशन। वाओ, दैट इज अमेजिंग कि सीए इंटर उसने क्लियर किया। तो सर लास्ट क्वेश्चन जो है मेरा कि यंगस्टर्स जो हैं जो सीए परस्यू कर रहे हैं, जो करियर बनाना चाहते हैं प्रैक्टिस में, उनको आपका क्या एडवाइस होगा, मतलब आपका क्या पर्सपेक्टिव होगा? सर जो यंगस्टर्स हैं उनको आप सीए यंगस्टर्स एस्पिरेंट्स को आप क्या एडवाइस देंगे कि उनको कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे प्रैक्टिस सेट करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि सक्सेस वही है जो कि आप ऑब्स्ट्रकल्स को दूर कर सके और ऑब्स्ट्रकल्स के सामने सरेंडर नहीं हो। बिकॉज क्या, फेलियर लाइफ में टेम्पररी होता है, लेकिन इफ यू गिव अप इट बिकम्स परमानेंट। सो वन शुड नॉट गिव अप। एंड दूसरी बात क्या है कि दुनिया में एवरीथिंग यू कैन नॉट चेंज। सो you have to have courage to accept what you cannot change, and at the same time you should have competence to change those things which you can change, and you should have wisdom to understand what can be changed and what cannot be changed. अमेजिंग। आज कोई बीमारी है जिसका ट्रीटमेंट नहीं है, तो you have to accept it, it cannot be changed. You go to doctors or this person or that person daily, you'll be spoiling your time, and in the bargain you may lose your other part of your health also, because unnecessary medication may harm you.
but at the same time, how to lead life without vision, you have to learn it. और सर सीए कोर्स के बारे में आपका क्या फाइनल व्यू पॉइंट है कि सीए किस टाइप के स्टूडेंट्स को करना चाहिए, उनको क्या चीज दिमाग में रखना चाहिए एज अ करियर? अगर हम सीए को चुनते हैं, हमें जॉब में जाना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, तो उस टाइप का कुछ? Job or practice is a very different thing. See, if you have ability to take risk, you can go for practice. There is a good scope in practice also, but you may not have that ability to take risk, or you may be needing immediate return because your financial condition may not permit you to have a long gestation period. Then आपके पास choice नहीं है, you go to industries. और industries में भी एक ऐसा नहीं है, लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, जितने भी अच्छे लोग हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। और कोर्स का ऐसा है, देखिए सीए कोर्स इज अ वेरी गुड कोर्स फ्रॉम वेरी बिगनिंग। आजकल थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या हो गया कि इट हैज बिकम मोर, थोड़ा एग्जामिनेशन का जो हम लोग रात दिन सुनते रहते हैं कि एग्जामिनेशन के जो करेक्शंस है वो बहुत अप टू द मार्क नहीं है, वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आ रहा है बिकॉज ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अदरवाइज द कोर्स इज वेरी गुड कोर्स। थैंक यू सो मच सर, आप अपने अपना टाइम दिया और व्यूअर्स के लिए अपने। माय प्लेजर। थैंक यू सो मच सर। आई एम नॉट श्योर ऑडियंस आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करिएगा और अपने ऐसे लोगों के साथ शेयर करिएगा जो लाइफ में, जिनको आपको मोटिवेट करना है, जो किसी भी छोटे मोटे ऑब्स्टिकल से अगर वो लोग हार मान चुके हैं, तो सर एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि जिन्होंने सब ऑड्स के बावजूद आज एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनके हम सबको इंस्पायर करें। So thank you so much, sir, and it was a pleasure having you on the board. Thank you.